ओम शांति। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। सत्य ज्ञान परमात्मा का है और इस सत्य की अनुभूति हर एक को अलग अलग होती है। तो इस अनुभूति की आपस में बाबा कहता लेन देन करो। सुनना भी है और सुनाना भी है, क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है, भले हमारे पार्ट का ही है, हमारे अपना ही ज्ञान है, लेकिन फिर भी दिया है परमात्मा ने। तो जितना इसका अनुभव है, इस अनुभवों की लेन देन करना ही पालना है। तो बाबा कहता सिर्फ सुनाना भी नहीं है, उसमें भी अहंकार है। सिर्फ सुनना, उसमें भी एक तरह का हीन भाव, यानी मुझे सुनना ही है क्या, ये भाव आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे समानता है। हम सारे बच्चे हैं एक परमात्मा के, वो टीचर है और हम स्टूडेंट हैं। प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रहने का पुरुषार्थ क्या है? खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। यह तो पुरानी जुत्ती है, हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। बाबा कहता अपार खुशी में रहने के लिए यहाँ पे भोग छोड़कर योग में रहना है। बस मैं आत्मा निरोगी, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, मैं आत्मा सर्व से परे, स्वयंभू, स्वयं परमात्मा की संतान और उसकी हकदार, उसकी वारिस, उसके अविनाशी प्राप्तियों की मालिक। ऐसे अनेक बातों की बाबा कहता विचार सागर मंथन करने से खुशी होगी, क्योंकि ये खुशी ही अभी हमको कायम रखनी है। और खुशी कायम रखने के लिए, जैसे लौकिक में खुशी के लिए वस्तु व्यक्ति ढूंढते हैं, वहाँ पे जगह ढूंढते हैं, खाने का ढूंढते हैं, पहनने का ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे पिता जो दोनों ही खुशियों का सागर है, और जो देता है वो भी भरपूर है, जो मिला है वो भी भरपूर है। सिर्फ उस बातों का थोड़ा विचार करना है। तो बाबा कहता अभी के समय का कर्म भोग मिट जाएगा और सदा खुशी में रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करना है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसका ऊपरी हिस्सा बहुत स्ट्रांग होता है और अंदर उसके कर्मेंद्रिय बहुत नाजुक होते हैं। तो आज हमारा ये शरीर और मन, खास बुद्धि बहुत नाजुक हो गई है। तो बाबा कहता उसको समेटो, अपने अंदर वो लेके जाओ, क्योंकि अंदर बहुत स्ट्रांग है, यानी अंदर आत्मा वो बहुत स्ट्रांग है। उसके विचारों में रहो तो आप शक्तिशाली अनुभव करेंगे। कर्म भोग के जगह कर्म योग का अनुभव होता रहेगा। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। जब भी किसी से मिलते हो, न कि पुरानी बातें, न लौकिक बातें, न देह की बातें, न देह के संबंधों की बातें एक आत्म अनुभूति की बातें, एक परमात्मा अनुभूति की बातें। उन बातों में कोई स्वाद हो,
उन बातों में कोई रस हो, हेल्दी बातें। तो ऐसी हेल्दी बातें करो कहता बाबा, जिससे बहुत अच्छी तरह से पालना हो जाएगी आपकी। वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना सच्चे दिल से करो। साधना अर्थात ही शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बढ़ते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक बाप के तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाओ। यही यथार्थ साधना है। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। बाबा कहते जहाँ आत्मा इस याद में बस आत्मा अनुभूति में रहे तो बस परमात्मा परम धाम वहाँ पे है ही है, और मन बुद्धि भी वहाँ पे स्थिर है और एकाग्र है। और जहाँ आत्मा अनुभूति न हो करके हम सिर्फ मन बुद्धि से भी परमात्मा के याद में बैठते हैं तो वहाँ साधना नहीं होती, वहाँ आराधना शुरू होती है। वहाँ भक्त होता है, वहाँ भिखारी होता है, वहाँ फरियादी होता है, वहाँ कंप्लेंट करने वाला होता है, वहाँ हमेशा नाराज़ होता है, उदास होता है, क्योंकि मन बुद्धि का संस्कार ही है फरियाद करना, और आत्मा का संस्कार है खुशी में, प्रेम में, आनंद में अपने साजन के साथ अनुभव करना। स्लोगन है, करावनहार बाप है, इसी स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ये नाटक, इस नाटक का भी मेन पार्टधारी स्वयं परमात्मा है, और अभी कुछ चल रहा है इस समय वह सब कराने वाला स्वयं परमात्मा है। इसी स्मृति से बाबा कहता बेफिक्र बनो, और जो चल रहा है अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम।